हथ का पुलाव खाना सी ते मैं ओदे हाथ का खाना सी ज़ब्ता। चलो मैं इंस्टेंट पॉट में मटरों वाला पुलाव। और अब तूफान भी तो आ रहा है, कौन सा? हाँ ओके क्या आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर जी मंडे मॉर्निंग थी और मैं काम पे जाने के लिए रेडी हो चुकी थी और ये मेरी सालों की रूटीन है। ये पॉरिज बन रहा था और पॉरिज लवर्स के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। साथ में जिनके बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा हलवा 5 मिनट में ये किस तरह बन जाता है उसकी रेसिपी है। पॉरिज पहले पानी डाल के उसका मैंने एक पैकेट लिया है जो क्विकर ओट्स होते हैं, जो कि साशे पैक होता है, क्विक कुक वाला। माइक्रो में भी बन जाता है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। ये पानी में अच्छे से इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा आपने अपने हिसाब से मिल्क डाल लेना है और उसको सिमर करने के लिए रख देना है। 15 मिनट 20 मिनट जितना मर्जी रख लें। बहुत मज़े का जो है वो पॉरिज बनता है, वेरी हेल्थी। उसके बाद ये 2 जो है टेबल स्पून मैंने लिए हैं सेमोलिना यानी कि सूजी के। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए ये बेस्ट फूड है और कई दफ़ा जो है वो बुज़ुर्ग भी बड़े शौक से घर में जो है ना एल्डरली वो भी खा लेते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा देसी घी लेके अच्छे से इसको आपने भूनना है और जब ये अच्छे से आपको इसकी अच्छे से जैसे नॉर्मल स्मेल आने लग जाए, क्योंकि ये सिर्फ 2 चम्मच हैं तो ये मोर देन आई थिंक 5 मिनट जो ना नहीं लगते उसमें ये बन जाता है। उसके बाद आपने इसमें बॉयल किया हुआ केटल का पानी डाल देना और इसको अच्छे से पकाना है। इसको हल्की सी हीट पर रख दें, साथ आप कोई और काम कर लें, चम्मच भी हिलाते जाएं तो ये 5 से 10 मिनट में बन जाता है। तो ये मैं काम से वापस आई और यहाँ पे किचन में ये देखें कितना बम फट रहा है। मैं सबके लिए आज बना रही थी 2 तरह के, मैंने कहा मैं आपको बना के देती हूँ बर्गर। एक तो मेरे हेल्थी वाले ऑयल फ्री वाले जो कि इस ये रेसिपी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, मेरे बहुत सारी वीडियोज़ में है। और दूसरी थी KFC स्टाइल और ये साथ में खिचड़ी बन रही थी इंस्टेंट पॉट में मेरे फादर इन लॉ के लिए। तो यहाँ पे इस वक्त बम फटा हुआ है तो इसीलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि ये पूरी रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर हो चुकी हैं। वैसे वीडियो के एंड तक और भी बड़ी मज़े मज़े की टिप्स और रेसिपीज़ आपके लिए जो है ना वो आइडियाज़ के लिए बेस्ट होंगी। तो यहाँ पर अमेजिंग सा जो था चिकन फ्राई मैंने बच्चों के लिए साथ बनाई। इसके बाद कुछ ड्रिंक्स और कुछ मैं सोची थी डिज़र्ट का भी। फिर हमने फ्रूट वगैरह फ्रेश जो था उसको काट के रखना था, बस फ्रिज थोड़ी सी क्लीन की जल्दी से। और जो है ये पैनकेक मेरे बेटे को तो बड़े पसंद है तो कभी कभी मैं इस तरह से बना देती हूँ और इसकी रेसिपी मेरी हर आफ्टर एवरी अदर वीडियो होती है। तो ये काफ़ी सारे प्रेजेंट्स थे जो कि हॉलीडेज़ में थे, क्रिसमस के हॉलीडेज़ में बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से थे। तो ये था कि मुझे टाइम ही नहीं लगा तो मैंने इनको देखा ही नहीं खोल के। तो फिर मैंने कहा ये जगह जगह जो है ना पड़े ऐसे अब इधर उधर हो रहे हैं तो मैं इनको जल्दी से ना अच्छे से इनको समेट लेती हूँ। तो काफ़ी सारे बैग्स थे, अभी मैं बस थोड़ा सा शॉर्ट सा आपको दिखा देती हूँ आइडियाज़ के लिए कि अच्छे अच्छे से जो थे ना क्या क्या किस किस्म की चीज़ें थी, किस किस्म के ये जो है ना वो प्रेजेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये था, ये बड़ा ही अमेजिंग सा एक ना जैसे मग सा बना हुआ था और इसके अंदर जो थी उसके साइज़ की कैंडल थी। तो ये जो है इसके ऊपर बड़ा ही अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। फिर काफ़ी सारे बॉक्सेस जो थे वो चॉकलेट के थे और दूसरे बॉक्सेस ये जो अपना इसको बोलते हैं ना ये जो स्पा के लिए होते हैं इस तरह के आपके लिए पर्सनल यूज़ के लिए, वो वाले काफ़ी सारे थे। फिर बैग सारे मैंने ज़रा सेट करके रखे, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर की। कुछ जो थे वो यहाँ पे जो बड़े अच्छे से, क्योंकि आपको पता है इधर वेदर बहुत जो है वो रहता है ठंडा होता है तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो उसके हिसाब से जो था फिर बहुत सारी इस तरह की क्रीम्स थी और जो स्पेशल इन दिनों में चॉकलेट्स आती हैं हॉलीडे सीज़न में वो वाली थी और बहुत सारी कैंडल्स डिफरेंट तरह की जो कि मुझे लगता है जिनको अच्छा लगता है घर सेट करना, घर साफ़ सुथरा हो, अच्छी अच्छी जो थी वो सेंटेड कैंडल्स ये बेस्ट जो है ना। और मैं इतनी यूज़ करती हूँ घर में और जो इसी तरह से मुझे बहुत शौक़ है और मैं हमेशा अगर किसी को कुछ देना भी हो ना तो मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है। किचन में भी आप लगा दो तो वैसे भी ये वो उसमें आ जाता है आपको ना, बड़ा कामिंग है और एक थेरेपी भी है इसके साथ साथ चल रही होती है, एक अरोमा आ रहा होता है घर में आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कुछ वाउचर्स थे जॉन लुइस के और कुछ ऐसे वाउचर जो कि ऑल इन वन होते हैं, हर शॉप में यूज़ हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो ऑल इन वन शायद मुझे लगता है पोस्ट ऑफिस से ये भी मिल जाते हैं। तो ऑल इन वन होते हैं वो जिस मर्ज़ी शॉप में जो है ना 100 मेरे ख्याल में 150 शॉप्स होती हैं। तो कुछ जो थे बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे मग्स थे और कॉफ़ी वाले, उसके अंदर डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स और कॉफ़ीज़ और लाटीज़ इस तरह की चीज़ें थी। कुछ जो थे ये हमारा मेरे ख्याल में मेरी असिस्टेंट हेड है उसने सभी को एक ही तरह के इस तरह से ना बेस्ट टीम मेट्स जो ना उसके पर्सनलाइज के अंदर छोटी छोटी चीज़ें थी, सारी चीज़ें जो ना वो पर्सनलाइज थी। तो यहाँ पर हम जो ना वो हालांकि मैं थकी बहुत हुई थी लेकिन फिर भी मैंने कहा अच्छा चलो मैंने चीज़ें सेट करके रखनी है तो आपको भी ज़रा आपके साथ भी ना जो मैं आइडिया शेयर कर लेती हूँ।
तो उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें समेटी इनको सारे। अच्छा इतनी रैप जो ना रैप बहुत प्यारा सा किया होता है, इतना ब्यूटीफुल उसको हर चीज़ को रैप करते हैं सारे बच्चे, दिल लगा के कार्ड्स लिखे होते हैं अपने हाथ से। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जब ईद होती है ना तो हम इस तरह के काम नहीं करते, हम जो ना व्हाट्सएप पे लिखाया मैसेज होता है बस, और वो फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, वो कोई इतना अच्छा ख़ास आइडिया नहीं है। कार्ड लेके आना, उसको लिखना प्यार से, फिर किसी को देना, किसी के लिए टाइम निकालना। तो ये जब भी हमेशा भी ये टाइम ऑफ द ईयर होता है तो मेरे दिल में बहुत आता है कि जो ना कार्ड्स का जो सिलसिला था जब हम छोटे होते थे ना, तो सारे हम मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी पूरी क्लास के लिए लेके जाती थी छोटे छोटे कार्ड्स ना ईद के। तो फिर अब तो कुछ टाइम से इसी तरह आ गया है, लोग मुझे लग रहा है हम थोड़े से ना लेज़ी हो गए हैं एफ़र्ट करने में या एक्सप्रेस करने में भी हो गए हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ी ही अमेजिंग है चॉकलेट्स के अलावा, कि एक हमारा ना बच्चा है, उसकी ग्रैंड माँ ने ना ये जो क्रोशिया वर्क नहीं होता, उसने क्रोशिया से जो ना वो सब के लिए, और एक क्या उसको कहते हैं मेंबर ऑफ स्टाफ नहीं था, वो सभी उसके लिए जो था, जितने भी हमारे जो थे स्टाफ के मेंबर्स हैं उन सब के लिए उसने स्पेशली, अब आप ये देखें किसी ने कितना टाइम निकाला होगा और दिल से जो है ना वो सबके लिए जो विंटर के लिए, ताकि नहीं ये कहते हैं हम अपनी किचन की विंडो सील पे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रख लेते हैं या सामने रख लेते हैं तो आपको मूड को चीयर अप कर देता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है जिन चीज़ों को हम बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, अपने आप को जो ना अपने खुशी होना है किसी चीज़ को देख के एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हमारे जो है ना वो हमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती। तो हमारे उसमें एशियन उस स्टाइल में ये होता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों खुश होने के लिए। तो ये देखें ये बड़ा क्यूट सा, इसका मैं बात कर रही थी, और ये इतना ब्यूटीफुल आइडिया, इसके नीचे बड़ा सारा जो था ना वो चॉकलेट का वो था एग स्टाइल, और उसके ऊपर जो था ये इस तरह से दिया हुआ था। तो इसके साथ जो बैग था छोटा सा वो भी बड़ा ही क्यूट था, इतना प्यारा था, दिल ही नहीं कर रहा था बैग में से इसको निकालने के लिए। तो फिर बस ये सारी चीज़ें मैंने समेटी। फिर ये नेक्स्ट डे था, मैं काम से वापस आई तो जल्दी से आके मैंने ना जो है वो खाना बनाया। तो भाभी बोल रही थी आज रोटी नहीं बनाते, आज हम पीता ब्रेड गर्म कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर जल्दी से मेरे साथ जो है वो पीता ब्रेड गर्म की। और ये भी एक अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तवा अच्छे से गर्म हो, पीता ब्रेड को आपने जो है वो अच्छे से गीला कर लेना है, और आपने अच्छी तरह से उसकी जो ना फ्लिप करती रहनी है दोनों साइड्स, और ये ऐसे हो जाती हैं, इतनी सॉफ्ट फूल भी जाती हैं और बहुत जल्दी जो ना अकड़ती भी नहीं है, ठंडी नहीं होती हैं। और ये था जी मेरे पास यखनी वाला पुलाव था, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली थी, और साथ में एक वेजिटेबल थी, साथ में कीमा, और कीमे के ऊपर जो दम में ना जितनी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, अगर आप ओनियन, टमाटोज़, थोड़े से पेपर, इस तरह की चीज़ें डाल दें ना दम के अंदर, ब्रोकली भी थी थोड़ी सी, तो वो इतना अमेजिंग सा बनता है, ऑयल फ्री है ये है। और ये सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। बस कीमा जो था वो मैंने इंस्टेंट पॉट में उसको 10 मिनट्स के लिए पहले बना लिया था हर चीज़ डाल के। इसकी रेसिपी मेरी आफ्टर एवरी अदर वीडियो जो है ना उसमें मैंने शेयर की हुई है। जिसी तरह ऑयल फ्री आलू गोश्त बनता है उसी तरह ये कीमा था, हर चीज़ आपने डाल के, अगर आपके पास नहीं है इंस्टेंट पॉट तो आम प्रेशर कुकर में बना लें और उसको बड़ी सी हांडी में निकाल लें। आपने नीचे से जो ना हीट जो है वो फ्लेम बहुत ऊंचा कर देना ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए। थोड़ा सा ऑयल डाल दें, बिल्कुल लाइट सा 1 चम्मच, और उसके ऊपर जो मर्ज़ी चीज़ें सब्जियाँ डाल के आप पका लें। तो भाभी ने सबको खाना डाल के दिया। तो हम लोग जो है ना बहुत सारी आपको वीडियोस जो है ना टेबल की एज सच जो है नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि जो था बस इधर से हम लोग प्लेट्स बना के अंदर ले जाते थे। तो ये अब नेक्स्ट डे जो था वो स्टार्ट हो चुका हुआ था और वेदर जो था कुछ माइल्ड हो गया था, पहले बहुत एकदम से ठंड आ गई थी। तो बस फिर जो था घर वापस आई हूँ मैं। बन गया ये वाला, दिखाओ मुझे। ओके, कलर तो वैसे बहुत अच्छा है। अभी कैसा बना? बहुत ज़बरदस्त। आज मैंने ना रेसिपी सीखी है अपने देवर से और बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है। खा के बताएंगे कैसा बना। आपने पुलाव बनाया है, मैंने ज़रदा बनाया। हाँ, बस मैं तो कहता हूँ लोगों की शादियों के ऑर्डर ना पकड़ ले। अब मेरा देवर भी मेरी ननान भी है। ये ले हैं? सारा कुछ ही है हैं? ये तो चेक करके चल बस इतना ही बड़ा है। स्पून दूं? नहीं नहीं, ले स्पून में खा के टेस्ट खराब करना। हाथ से खा के बताती हूँ। अच्छा बना, बहुत ही जबरदस्त। सच्ची? एक्सीलेंट, बहुत सोना बना। चल मुंडिया, आपकी मोहब्बत में देखा इसने पूरी जान जान ला आपकी मोहब्बत में जान लगाई। अद्धा रह गया सवेर का। बनाया था मैंने। हाँ ये ना आपने क्या, ये है जी जर्दा, इसको हम पीछे करेंगे। ये मेरे देवर ने बनाया है, मशहूर नाल ये पीछे कर लवा। और मैंने बनाया था चिकन का पुलाव। आज ऐसी शादियां वाला मेन्यू बनाया है।
प्लेट लाओ, हाँ जी, ये ऊपर लेके जाना है, तो देना वो थोड़ा सा डालें ज्यादा नहीं। हैं। नीचे टी प्लेट ले ना आप फिर प्लास्टिक वाली दे वो नहीं खैर। दे प्यार रवे ना वैसे दाम। ये जी मेरे देवर की फरमाइश पे बने, उन्हें मेरे हाथ दा पुलाव खाना सी ते मैं ओदे हाथ दा खाना सी जर्दा। चलो एक्सचेंज हो गया, आज ਅਸੀਂ एक्सचेंज ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਾਣੇ। एक्सचेंज रेसिपीज एंड है ना, एक्सचेंज फूड टेस्ट एंड एवरीथिंग। वैसे तो मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, मेरी जो है सिस्टर इन लोग वो इतना अच्छा खाना बनाते हैं और मुझे तो वैसे भी ना इसके हाथ का खाना पसंद है, पर विच विच इन्हां नूं भी मेरे हाथ का खाना याद आ जाता है। ये फिर कहते हैं आपके हाथ का खाना है, तो इसलिए मैं कहा चलो फिर आज मैं बनानी है, कल तुसी खवाइयो मैनू। तो ये जी हमारे डैडी के लिए जा रहा है, बड़ा बहुत लेना है, बहुत है। ये लो ले जाओ, ठीक है चलें। आई होप आपको आज का खाना पसंद आया होगा और आपको मिलेंगे फिर। तो जी साथ में बड़ा मज़े का अमेजिंग सा पुलाव बनाया था भाभी ने। आज उन्होंने कहा कि तुम काम से आई हो थकी, तो हम बनाते हैं तुम्हारे लिए फ़ूड और तुम्हें ट्रीट करते हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास प्रॉपर चटनी ना हो रायते के लिए, तो बस आपने जो आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हों तो उसका रायता अमेजिंग सा जल्दी से बन जाता है। थोड़ा सा ज़ीरा आपने डालना है और बस धनिए, और उसको अच्छे से योगर्ट को जो है ना वो बीट करके तो उसमें डाल दें सारी चीज़ें। तो ये भी एक रैंडम क्लिक था किसी दिन का, शायद मैंने ये मैरिनेशन जो थी की हुई चिकन की और फ़िश की थी, और अमेजिंग से साथ मैंने नान बनाए थे। और नान की जो है ना वो फुल रेसिपी जो मेरा पिज़्ज़ा ओवन है ना, वो मैंने पूरी डिटेल उसका रिव्यू शेयर किया हुआ अपनी एक वीडियो में, तो उसी के अंदर ये बने थे नान, और इतने ज़बरदस्त अमेजिंग, मैं कहती हूँ 30 सेकंड में एक नान आराम से बन जाता है। उसका नान का जो आटा है ना वो अमेजिंग सा गूंदा होना चाहिए। मैं डिटेल रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी इसकी, लेकिन मेरी बहुत सारी वीडियो में आटे वाले नान, हाफ़ आटे वाले, हाफ़ प्लेन फ्लावर वाले, मैदे वाले, हर तरह के नान जो है ना वो मैंने शेयर किए हैं पहले भी, लेकिन मैं डिटेल में भी एक और आपके लिए जो है ना सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर फिर जो था नान बन गए थे, साथ साथ जो मैरिनेटेड चिकन और फिश थी वो बनी थी। भाभी ने जो था ये सालन बना लिए थे, तो बड़ा ही अमेजिंग सा ये हमारा जो था ना फूड हो गई थी। तो फिर ये देखें जी नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे मैं काम के लिए सुबह उठी एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। मैं पॉरेज और जो है हलवा अपने फादर लॉ के लिए या सवैयाँ इस तरह की चीज़ जो है ना वो शौक़ से खाते हैं सॉफ्ट सी, तो मैं बना के जाती हूँ। तो आपके जैसा मैंने पहले भी बोला, जिनके बच्चे छोटे हैं वो ज़रूर ट्राई करें। जैसा उसमें पानी की जगह मिल्क की डाल देना अगर आप उसमें हलवे में, तो वो बच्चों की अच्छी सी पुडिंग बन जाती है। क्या बनाया आपने आज? आज हमने बनाया है इंस्टेंट पॉट में मटरों वाला पुलाव। अच्छा। और ये जी हमने बनाई है चिकन, ये देखें शोरबे वाली चिकन, और ये हम सब खाएंगे और एंजॉय करेंगे। हाँ विंटर है ना, कोल्ड में वैसे भी अच्छी रहती है गरम गरम, है ना, कोल्ड में अच्छी लगती है। हाँ सबको ठंड भी इतनी हो रही है। ये सैलेड ले। उस्मा काम पे थी ना, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं बनाती हूँ खाना, जब मेरी आके छुट्टी हम खाना खाएंगे, बैठेंगे और हम ना फिर एंजॉय करेंगे। हाँ अल्लाह मम्मी ने दिया जाके। मम्मी कहती अभी मैंने खाया। अभी नहीं खाना? नहीं। ले तू खा ले फिर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो भाभी ने इतना मज़े का अमेजिंग सा जो था चिकन और साथ में राइस बनाए थे, तो मैंने कहा बस मैं बना रही हूँ फलूदा, क्योंकि उनको थोड़ी ठंडी ठंडी चीज़ें जो है ना अच्छी लगती हैं, और गरम जैसे हलवे और इस तरह की चीज़ें ना वो नहीं थी उन्हें इतनी पसंद। तो मैंने कहा आज उनकी उस पर ना फेवरेट मैं बनाती हूँ। मैंने कैरामलाइज़ करने के लिए थोड़ी सी शुगर 2 टीस्पून इसमें डाले थे, हल्की सी हीट पे जो हो जाती है। साथ में एक वाइट ब्रेड का पीस लेना है, साथ में आलमंड्स और पिस्ताशियो नट्स जो हैं उनको लेके आपने थोड़ा मोटा मोटा पीस लेना है, बहुत पाउडर नहीं बनाना और बहुत मोटा भी नहीं रखना। तो उनको सारी चीज़ों को जो था ना इसमें मैंने अपने ये फूड प्रोसेसर में जो था ना इसको करके अच्छे से ग्राइंड सा, तो ऐसे से ये देखें इस तरह से ये हो, तो वो आपने जो है ना इसके अंदर साथ डाल देना है और उसको थोड़ा सा आपने रोस्ट कर लेना है। तो जब ये सारी शुगर जो है वो मेल्ट हो गई, इसका कैरमलाइज़ हो गया, क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा आता है इस तरह से, और फ्लेवर और टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो ये फलूदा मुझे बहुत जो पतला सा होता है ना वो मुझे नहीं पसंद। और आप भी कह रहे होंगे कि इतनी ठंड है, लोग जो है यहाँ पे हलवे और इस तरह की चीज़ें बना के खा रहे हैं सूप और ये वो, लेकिन हम लोग जो थे क्योंकि बहुत स्पाइसी फूड इस तरह की जो थी हमने खाई थी, तो हमने कहा थोड़ा ठंडा ठंडा सा कुछ मीठा सा हो जाए।
तो बस इसको फिर मैंने जो था इसमें मिल्क डाल दिया। जब मुझे लगा कि सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं तो उसमें जो था वो मिल्क ऑलमोस्ट था 1 लीटर तक भी आप डाल लें, और उसको फिर अच्छे से आपने जो है ना वो लो टू मीडियम हीट जो है ना इसको पकाना है 15-20 मिनट, जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए, कच्चा कच्चा ना रहे। 1 चम्मच बेशक जो है वो हम इसमें जो है वो 2 चम्मच बल्कि मैंने डाले थे ये ड्राई मिल्क के। तो मिल्क जो है वो इसको थोड़ा सा थिक भी कर देगा, और ये ना एक बड़ा अच्छा सा डिज़र्ट भी बनता है। फ़लूदा तो ये बनता ही बनता है इस तरह, लेकिन ये अमेजिंग सा मज़े का डिज़र्ट भी बन जाता है। और जो कुल्फ़ी आइस है साथ में वो मेरे पास फ्रीज़र में ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो इस तरह से चीज़ें मैं ना एक दो कभी कभी रखती हूँ। तो ये पाकिस्तानी यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे लाहौरी देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है फ़लूदा वर्मिसेली। ये फ़लूदे के लिए स्पेशल मोटी सवैयाँ बनी बनाई मिलती हैं आराम से, और एक टाइम में आपको बहुत थोड़ी सी चाहिए होती हैं। तो बाकी के मैंने ज़िप लॉक बैग में जो था ना वो डाल के रख दी थी ताकि इनका फ्लेवर जो है ना वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से थोड़ी सी भी से भी ये बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। साथ में मैंने जो थे वो बेजल सीड थे वो भी सोक करके जो थे वो रख दिए थे, वो भी तकरीबन हाफ़ एन आवर में जो थे वो बड़े अच्छे रेडी हो जाते हैं। तो प्रॉपर से सारे फ्लेवर हो ना फ़लूदे में तो मज़ा भी आता है। तो पानी जब बॉयल हो गया तो बस इसमें ये वर्मिसेली जो थी मोटी मोटी जो है ना ये सवैयाँ फ़लूदे वाली स्पेशल, ये इसको बॉयल कर लेना अच्छे से, और इसको कुछ टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। बस इसको थोड़ा सा पानी समेत निकाल देना है। जग मैंने जो था वो फ़लूदे वाला फ्रीज़र में रख दिया था, और फिर मैं जाके गई कपड़े वगैरह चेंज करके आई। तकरीबन 1 घंटे में ये थोड़ा, क्योंकि गर्म बहुत है तो ठंडा होने में इसको थोड़ा टाइम लगा है। तो बस जी साथ साथ फिर मैंने कुल्फ़ी आइस जो थी ये बनी बनाई हर जगह से, आजरा, टेस्को, इवन पाकिस्तानी शॉप से भी मिल जाती है। इसका जो ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है फ़लूदे के साथ ना। तो उसके ऊपर बस जो फ़लूदा फिर बहुत पतला नहीं होता, एक प्रॉपर डिज़र्ट भी बनता है इसका, और एक जो ना वो ड्रिंक की तरह नहीं ये रह जाता फिर। और खाने में भी ये बड़ा मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया। बल्कि ये जो ना मेरी मदर इन लॉ का फेवरेट है। जिस तरह वो केक और वो कोकोनट केक बड़े शौक से खाती हैं, इसी तरह ये भी खा लें तो उनका मूड बहुत मज़े का मतलब अच्छा हो जाता है, और वो बड़ा खुश होती हैं इस तरह की चीज़ें खा के। तो मैं बहुत बनाती रहती हूँ। हालांकि मुझे पर्सनली ना इतने डिज़र्ट्स जो हैं बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ दोनों बहुत शौक से मीठा खाते हैं। तो हमारे घर में कोई ना कोई डिज़र्ट, अगर कोई डिज़र्ट ना भी बने ना किसी दिन खाने में, तो हम यही होता है कि फ्रूट जो है ना वो अच्छा सा काट लें, और साथ में चाय के साथ कुछ बिस्किट्स या कुछ स्नैक्स वगैरह इस तरह के रख लें। तो उसके बाद ये मेरे पास 2 तरह की, जिस तरह ये रूह अफ़ज़ा होता है इसी तरह के ये 2 ड्रिंक हैं ड्रिंक्स। एक तो ग्रीन वाला था और एक रेड वाला था। बस ये ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि फिर ये बहुत इसका जो है ना स्ट्रॉन्ग सा अरोमा और फ्लेवर आता है, जो कि ना बहुत अच्छा नहीं लगता। तो बस ये इसको डेकोरेशन के तौर पे बस इतना यूज़ करें। अगर किसी को अच्छा लगता है टेस्ट तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर गए बाहर, रात के 10 बज चुके थे। क्या हुआ ये ना कि हाँ ये करता है, और हम देखो वॉक करने आए वॉक हो रही है स्लीट में, है ना, स्लीट आ रही है वैसे बारिश। ये जो स्टॉर्म आना था ना उसमें हमारी वॉक हो रही है। आ जाओ आ जाओ, टोपे ले लिए हमने अपने अपने, रेडी है, आ जाओ जी हमने जो ले लिए चीजें, अब हम जा रहे हैं घर। बारिश बड़ी हो रही है बाहर। हमारे वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करो तूफान में हम तूफान में आए। देखे ना औरतें ना क्या लड़कियों की लेडीज की शॉपिंग है ना, हाँ वो नहीं खत्म होती। हाँ सर 10 बजे कुछ याद आया हमने कहा फिर क्या होगा, चलते हैं। तूफान भी तो आ रहा है कौन सा, हाँ क्या ग्रैंड क्या कौन सी नाम भूल गए मुझे वैसे भूल जाते हैं। तूफान भी आ रहा है। हाँ, तूफान में हम आए हैं यहाँ पे। चलिए तो जो यहाँ पे फिर वापस आए, मैंने बनाया केक। ये गोल्ड पर्ल्स जो थे बॉल्स, और साथ में ये वाइट मिल्क चॉकलेट के स्टार्स, ये सब टेस्को से मैं लेके आई थी। और यहाँ पे केक अभी गर्म ही था तो मैंने आइसिंग लगा दी। ये क्रीम की और चॉकलेट की आइसिंग होती है, तो वो मेल्ट हो गई एक साइड पे जो था वो केक चला गया, लेकिन ये बड़ी अमेजिंग मज़े की होती है। तो बस ये एडिबल है, आराम से जो है ना खा भी सकते हैं आप इनको। तो इससे बड़ी अच्छी डेकोरेशन हो जाती है केक के ऊपर। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो टेस्को ऑन ब्रांड भी ले लें आप बेशक, और या और किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी ही मज़े की होती है, जल्दी से जो है ना वो केक डेकोरेट हो जाता है, और बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। वैसे भी घर का बना हुआ हर चीज़ अच्छी साफ़ सुथरी होती है, तो केक जो है वैसे भी मज़े का ही बनता है। तो सब ने फिर जो था वो मैंने इसके ऊपर कैंडल्स वगैरह लगाई। हम सब ने जो ना वो म्यूज़िक से, क्या उसको कहते हैं, बच्चों के बर्थडे सॉन्ग्स जो थे वो हमने सब ने गाए।
और एक छोटा सा हालांकि लेट बहुत हो गया था, मुझे लग रहा है रात के 11-12 बज चुके थे इस वक्त भी। लेकिन जब सारी फैमिली इकट्ठी होती ना तो कोई सो भी नहीं रहा होता और बातें हैं कि वो भी ख़त्म नहीं हो रही होती। हमारी गप्पे और हमारी जो ना वो बातें एक दूसरे के साथ, वो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं इतने सालों से इकट्ठी हुई थी। तो सब ने इतना इन्जॉय किया। फिर मैं सबके लिए चाय लेके आई यहाँ पे, साथ में केक खाया और अल्लाह का भी बहुत शुक्र अदा किया। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।